अब जमीन से ज्यादा विस्फोटक युद्ध आसमान में होने जा रहा है। हवा में इतनी भीषण बारूदी आग भड़कने वाली है जिसमें कई देश भस्म हो सकते हैं। आसमान में ऐसा संहार शुरू होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। वॉर का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। इसी के साथ शुरू हो चुकी है सबसे बड़ी और विध्वंसक जंग। F-16 फाइटर जेट को छोड़ दें तो यूक्रेन को वो सभी विनाशक वेपन मिल चुके हैं जिनकी ज़ेलेंस्की सेना को जरूरत थी। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल पहले ही दे चुका है। इसी मिसाइल से यूक्रेन रूसी जमीन पर तबाही बरपा रहा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस यूक्रेन को स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। ये मिसाइल 250 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने और उसका संहार करने में सक्षम है। इसके अलावा भी यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई घातक हथियार और बारूद का बड़ा जखीरा मिल चुका है। ज़ेलेंस्की सेना अब इन्हीं हथियारों के दम पर रूस का नामो निशान मिटाने के लिए एयर स्ट्राइक शुरू करने वाली है। लॉन्ग रेंज वेपन मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने अब घातक अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को हासिल करने की मुहिम शुरू कर दी है। उनकी कोशिश कामयाब होती भी दिख रही है। अमेरिका समेत कई देश ज़ेलेंस्की को जल्द ही F-16 वॉर प्लेन मुहैया करवा सकते हैं। ब्रिटेन अमेरिका समेत कई देशों से बात कर रहा है ताकि यूक्रेन को F-16 प्लेन मिल सके। अमेरिकी सांसदों के ग्रुप ने बाइडेन से अपील की है कि वो यूक्रेन को F-16 विमान दें। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने के प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फ्रांस और बेल्जियम ने यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। पश्चिमी देशों के ये फैसले ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन को जल्द ही F-16 का बेड़ा मिल जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन ज़ेलेंस्की महाविनाश का एयर ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे। पिछले कुछ दिनों की वॉर रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत हो चुका है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम शानदार तरीके से कीव की सुरक्षा कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की वॉर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट 100% सटीकता से काम कर रहा है। अमेरिका के ही नैसम्स का सक्सेस रेट भी 100% है। जर्मनी के IRIS-T का सक्सेस रेट 90%। यूक्रेन का S-300 भी 80% टारगेट को भेदने में कामयाब हो रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है और उसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिल चुकी हैं। F-16 फाइटर जेट मिलने वाला है और इसके बाद यूक्रेन महाविनाश का बटन दबा देगा। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना सबसे पहले क्रीमिया पर हवाई हमला करेगी। वो एयर स्ट्राइक के जरिए रूसी फौज की सप्लाई लाइन को काट देगी। यूक्रेन ने अगर ऐसा किया तो पुतिन क्या करेंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हवाई हमला किया तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर अमेरिका के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ने जो भविष्यवाणी की है वो बहुत डरावनी है। केविन रेयान ने ऐलान किया है
कि पुतिन अगर पारंपरिक हथियारों से युद्ध नहीं जीत पाए तो वो परमाणु प्रहार कर देंगे। पुतिन को हर हाल में जीत चाहिए। जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसके लिए चाहे न्यूक्लियर वेपन का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। अमेरिकी जनरल की यह भविष्यवाणी सच जान पड़ती है। हफ्ते भर में यूक्रेन ने रूस के अंदर जिस तरह से हवाई हमले किए हैं, उससे पुतिन पर एटमी विध्वंस का दबाव बढ़ गया है। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स यूक्रेन पर एटम बम दागने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत रूसी मीडिया में डिबेट चल रहा है। ये वही दबाव है जिसकी वजह से पुतिन किसी भी वक्त एटमी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। यूक्रेनी प्रोपेगेंडा वॉर ने भी एटमी विनाश के खतरे को बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पेट्रियट सिस्टम के जरिए रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन यह सच नहीं है। सच ये है कि रूस ने किंजल मिसाइल से अमेरिका के 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। सिर्फ पैट्रियट को ही नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन के रडार स्टेशन को भी तहस नहस कर दिया। यही तस्वीर सच है, लेकिन यूक्रेन दुनिया के सामने दूसरी पिक्चर पेश कर रहा है। यूक्रेन के इसी प्रोपेगेंडा वॉर से क्रेमलिन क्रुद्ध है। वॉर जोन में एक तरफ यूक्रेन झूठ और अफवाहों को हवा दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर 19 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की हवाई जंग शुरू कर चुके हैं। आने वाले वक्त में आसमानी युद्ध बहुत भीषण होगा। उसके बाद पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।